आपको बता दें, बिहार चुनाव पर मुकेश साहनी का यह बयान सामने आया है। मुकेश साहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। जो भी बातें सामने आ रही है वो झूठ है। मुकेश साहनी का यह बड़ा बयान आपको इस वक्त बता रहे हैं। महागठबंधन के साथ है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मुकेश साहनी का ये बड़ा बयान सामने आया है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की जीत होगी, वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। कल जो आंकड़े सामने आए, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई, 64% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और दशकों बाद वोटिंग में इतनी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इस बढ़ोतरी पर मुकेश साहनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है और महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो मुकेश साहनी का ये बड़ा बयान आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ खड़े हैं। और देखिए, आप मुकेश सैनी को सुन रहे थे जो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू भी कह रही है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संजय झा ये कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है और एनडीए की वापसी होगी। बता रहे संजय झा ने जीत का दावा किया और ये कहा है कि पहले चरण की वोटिंग से माहौल साफ है। आपको जरा यहाँ तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप गृह मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। गृह मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और उनका काफिला मूव कर रहा है। देखिए, अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। ये वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार दफ्तर है वहां से। और यहाँ पर माहौल आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो जीत किस तरह से होनी है, इसका एक रोड मैप यहाँ भी हमें देखने को मिला, क्योंकि अभी करीब 1 घंटे तक ये बैठकें चली हैं, जिसमें गृह मंत्री ने एक तरह से रिपोर्ट ली है, आफ्टर पोलिंग जो रिपोर्ट ली है। और संजय झा भी यही कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग एनडीए की वापसी का संकेत है। यहाँ पे कुछ और चेहरे भी, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो यही है कि संजय झा ये कह रहे हैं कि जीत का संकेत मिल चुका है। जितनी वोटिंग हुई है उससे ये क्लियर है कि एनडीए को ही मैंडेट मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी। मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं उसे इतर ये कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त की ये खुशी है। क्या कहा है संजय झा ने, आपको सुनवा रहे हैं। ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। ये क्लियर कह रहे हैं कि जीत मिलने वाली है और नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करने वाले हैं और उत्साह पूरा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हम मौजूद हैं। जो वोटिंग हुई है सर, क्या उम्मीद लग रही है जीत का और पुरजोर आप लोगों को लग रहा है कि पुश मिल चुका है? देखिए, इस बार जो वोटिंग हुई है, लोग अपना जो है जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है और लोग जानता है कि जन आकांक्षा एक ही आदमी पूरा कर सकता है, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। कारण है कि आप देखिएगा कि जितना भी किसान के लिए कभी कोई सोचा नहीं था, जो
पहली बार हुआ। स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति के लिए कोई सोचा नहीं था, जो आपको देखे हैं। महिलाओं के लिए किसी ने सोचा नहीं था, जो महिलाओं के लिए जो आपको 10,000 के साथ साथ अभी और भी जो उन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो हुआ। गरीबों के लिए जो इलाज के लिए किसी ने सोचा, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं जान सकता हूँ कि एक आम आदमी जो पैसा कहीं भी बड़े अस्पताल में इलाज करने में कितना मुश्किल होता था, उसके लिए जो है आयुष्मान कार्ड जो हमने प्रधानमंत्री ने बनाया, ये लोगों ने देखा। उसके साथ साथ जो लोग अभी क्षेत्र में जो है लोग देख रहे हैं कि जो अनाज है समय पर उसका मिल जाना, वो बहुत बड़ी बात थी। अभी और बहुत सारे बदलाव आप करें। अभी जो वोटिंग हुई है उसको लेकर मुकेश सैनी कह रहे हैं कि भाई बदलाव के लिए, प्रशांत किशोर अपना कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट किया गया। आप लोगों का क्या मत? देखिए, मैं एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की ओर से अधिकृत रूप से आपको बताना चाहता हूं कि 64 पॉइंट समथिंग वोटिंग जो हुई है वो बदलाव की वोटिंग नहीं है, वो और हैट्रिक की वोटिंग है और एनडीए की पूरा भारी विजय की है। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो 100 सीट है एनडीए फर्स्ट फेज में निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और जो आंकड़ा है आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देख रेख मार्गदर्शन में 100+ का आंकड़ा है। आप क्या कहेंगे? बहुत सारे दावे, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, या तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम तो सरकार ही बना रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बदलाव के लिए इतना भारी मतदान हुआ है, महिलाओं ने बहुत भागीदारी निभाई है। इस बार महिलाएं किस तरफ जाती दिख रही हैं आपको? देखिए, महिलाएं जो बिहार की महिला हैं या देश की महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं जो हैं एनडीए के साथ हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए के शासन में ही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हुआ है, महिलाओं को आरक्षण मिला है। नीतीश जी की सरकार ने महिलाओं को इतना सुदृढ़ किया है, आत्मनिर्भर किया है कि महागठबंधन का कोई चांस नहीं है। इस बार महागठबंधन जो है, हमको लगता है कि 100 सीट से पूरा महागठबंधन 100 सीट। आप जल्दी से बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरे बिहार में मैं तो घुमा हूँ, मुजफ्फरपुर घुमा, जहानाबाद घुमा, पूरी तरह से लहर है, एनडीए के पक्ष में लहर है। और महिलाएं नहीं, सारे पुरुष, युवा, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि नीतीश और मोदी जी की सरकार हो, उनकी जोड़ी की सरकार हो। तो जोड़ी की सरकार चाहिए, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, या ये यहाँ पर लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी हुई है, अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, वहाँ क्या माहौल आप देख रही हैं बम्पर वोटिंग के बाद? क्या मूड कह रहा है वहाँ पर लोगों का, क्योंकि अब तो अगला फेज वहाँ पर होना है? बिल्कुल, नेक्स्ट फेज में वोटिंग इसी के आसपास के इलाकों में होनी है, लिहाजा यहाँ के लोगों का जोश हाई इसलिए भी है क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में गई है। अब किसके पक्ष में गई है नतीजे बताएंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, जो बम्पर वोटिंग हुई है इसके मतलब क्या निकाल रहे हैं आप लोग, और मधुबन में क्या माहौल देख रहे हैं आप? मधुबन में माहौल साफ है, क्योंकि पूरा मधुबन डोल रहा है, राणा रणधीर बोल रहा है। यहाँ से राणा रणधीर क्लियर है, वन साइडेड जीत रहे हैं। कैसे क्लियर है? आरजेडी की भी तो ओर से बड़े आरजेडी की ओर से है, लेकिन युवाओं का विजन और मैनिफेस्टो साफ नहीं है। यहाँ पे एक क्षेत्र में क्या चाहिए होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और यहाँ तक कि अगर इनके कार्यकाल को देखिएगा और इनके कार्यसूची को देखिएगा तो एक कार्य पुस्तक बनवाए हैं, जो कार्य किए हैं वो सारे कार्य इन्होंने पूरा किया है। और इनकम्बेंसी नहीं मान रहे आप लोग? क्या नाराजगी नहीं है? बिल्कुल नाराजगी नहीं है। चलिए धीरे धीरे आप लोग से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, युवा हैं आप लोग, तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार को लेकर के जो वादा कर रहे हैं, इसके बाद जो कल बम्पर वोटिंग हुई है वो उसको उससे जोड़कर देख रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है? युवा है, पर वो तो कहते हैं, सिर्फ वादा करते हैं कि हाँ भाई युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। बस मतलब उनके पिताजी भी रहे, उस टाइम भी कुछ नहीं किए। उन्होंने 3 करोड़ नौकरी का वादा किया, हर परिवार को एक नौकरी है। ये पॉसिबल है, बिहार में हर घर में नौकरी देना ये पॉसिबल है। और नौकरी की बात कौन कर रहा है? जो पढ़ा लिखा है ही नहीं। नौकरी का अगर कह रहे मौका दे के दिखाओ, हम नौकरी दे के दिखाएंगे। लग रहा है आपको कि ये अब सेकंड फेज की छुट्टी? वो आपसे पोस्ट क्रिएट कैसे करेंगे? सरकार का एक बजट होता है, उसी के अधीन जो है सो नौकरी देने लेने की बात होती है। कंपटीशन होता है, सभी विभाग का वैकेंसी होता है। कौन ऐसा वो मुद्दा क्रिएट करेंगे जिससे सबको बहाली कर देंगे? यह बिल्कुल असंभव है। आप लोग क्या माहौल देख पा रहे हैं? मधुबन में क्या माहौल है? किसके लिए माहौल देख रहे हैं? किस पार्टी ने ज्यादा काम किया? एनडीए ने किया है। और सिर्फ क्या काम किया? सिर्फ मधुबन में ही नहीं, पूरे बिहार में आपको काम दिख रहा होगा। आप जिस सड़क से आई हैं, इस सड़क से मुजफ्फरपुर पटना जाने में 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगता है। आज आप 1.5 घंटे में, 1 घंटे में मुजफ्फरपुर, 2.5 घंटे में पटना चली जा रही है। तो दिखना क्या है, तो आपको दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, सेकंड फेज में यहाँ पे प्रचार भी धुआंधार चल रहा है। चिराग पासवान इस इलाके में आने वाले हैं। तो लोग कह रहे
हैं कि उन्हें समझ में आ गया है कि जो विकास का रास्ता है वो किस तरफ जाता है और उस पर सबकी निगाहें कि नेक्स्ट फेज में क्या होता है। हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, पटना में कहाँ मौजूद हैं और वहाँ क्या माहौल देख रही हैं? फर्स्ट फेज के बाद लोगों का क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं और ये पटना साहिब हुआ जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इन सब ने वोट कर दिया। अपना उंगली दिखा दीजिए एक बार, कल मतदान करके आए हैं। देखिए, यहाँ पर सबके निशान भी है।